नमस्कार दोस्तों, SS24 डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ यहाँ से लोकल रेजिडेंट और सेक्टर 105 RWO के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, माननीय गुलजारी लाल नंदा जी हैं। जी सर, बताइए क्या हुआ था उस दिन? इसी सेक्टर 150 में सोसाइटी में रहने वाले नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता जी रात को यहाँ से निकल रहे थे। सड़क पे अंदर कुछ कोहरा भी था, रोड पर लाइट भी नहीं थी, अंधेरा छाया हुआ था और सड़क पे जो है बैरिकेड्स भी नहीं थे, रेलिंग नहीं लगी हुई थी और कोई ऐसा चेतावनी संकेत नहीं था। तो उनकी गाड़ी सीधी रात के समय में इसमें पानी से भरे हुए गड्ढे में गिर गई। गिरने के बाद में उन्होंने अपने पिताजी को फ़ोन किया और गाड़ी से ऊपर खड़े होकर के उन्होंने बैटरी अपनी लाइट जलाई मोबाइल की, तो सब जगह उन्होंने जो भी सूचना देनी थी सूचना दी और उस समय मौके पर पुलिस भी पहुंच गई थी, NDRF की टीम भी आ गई थी, SDRF की टीम थी और दमकल के विभाग के लोग भी थे, अथॉरिटी और प्रशासन के लोग भी थे। लेकिन बहुत दुर्भाग्य और दुख की और शर्मनाक बात है कि 80 लोगों की टीम होते हुए एक नौजवान युवा की जान नहीं बचा पाए। सारे सेक्टर 150 और क्षेत्र में बहुत शोक का माहौल है। सब लोग इस बात से बहुत निंदा करते हैं और नाराज़ हैं। और आप देख लीजिए, अब मैं इस सोसाइटी के अंदर आज सुबह भी हमारी एक मीटिंग थी, 200-250 लोगों की मीटिंग हुई आज सुबह 12 बजे, जिसमें हमारा नवभारत के टाइम्स त्रिपाठी जी के साथ में संवाद हुआ। उन्होंने सब यही बात हो रही थी कि भाई ये जो हुआ है गलत हुआ है और 80 लोगों की टीम जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो खड़े देखते रहे और एक ठंडे पानी की डर से पानी में नहीं घुस पाए। उस समय एक यहाँ से लोकल मोनेंदर नाम का लड़का डिलीवरी बॉय आ रहा था, उसने भी कोशिश की। अकमेश को निकालता हूँ, उससे पहले कई लोग इसमें घुसकर उसको निकालना चाहते थे, जैसा कि हमें बताया गया है। नहीं तो क्या जो रेस्क्यू टीम आई हुई थी, हाँ जी, उसके पास प्रॉपर इक्विपमेंट थे? उनके पास इक्विपमेंट भी थे और जैसा कि बाद में पूछा जा रहा है, जो पेपरों में आ रहा है, तो कोई तो कह रहे हैं कि हमारे पास थे इक्विपमेंट और कोई वो लोग कह रहे हैं टीम के नहीं थे। ये तो वो जानते होंगे, लेकिन इतनी टीम आने के बाद जैसा कि महसूस हुआ और पता चला कि उनमें समन्वय की कमी थी, सारी टीमों का आपस में तालमेल नहीं था। अगर तालमेल होता तो उस व्यक्ति की, युवक की जान बचाई जा सकती थी। तो इसके तालमेल की कमी से 80 लोगों की टीम यहाँ खड़ी हुई थी और उनके पिताजी बार बार चिल्ला रहे थे, बेटे को बचाओ, बेटे को बचाओ। नहीं, जितने भी फुटेज हमारे पास है, आप अगर उसमें देखेंगे तो हम लोग देखे उसमें से कोई भी रेस्क्यूअर, जितने भी रेस्क्यू करने की टीम आई थी, कोई भी व्यक्ति पानी में उतरा ही नहीं। तो बिना पानी में उतरे किस तरह की रेस्क्यू टीम थी, किस तरह से कार्य कर रहे थे? क्या बेसिक इनके पास ट्रेनिंग नहीं थी या क्या इस तरह की दिक्कत थी कि ये पानी में उतरे ही नहीं जब तक वो डिलीवरी बॉय मनिंदर खुद नहीं आ गया? इसमें यह था कि जो दमकल विभाग की टीम होती है जी, फायर ब्रिगेड की, उनके पास प्रशिक्षित जो है लोग काम करते हैं। उनको तैराकी का भी अनुभव होता है, हर तरह का उनको अनुभव होता है, लेकिन या तो उनको वो अनुभवहीन थे, उनके पास में अनुभवता नहीं थी तैरने की। अगर वो अनुभव होता तो सारे लोग उसमें उतरने के बाद उसकी जान बचाई जा सकती थी। बाद में पता चला, वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो रस्सियाँ छोटी पड़ गई, हमारे पास संसाधन नहीं थे, लेकिन एक पानी में तैरने वाली ट्यूब भी उनके पास जरूर होगी। और एक ट्यूब हमने जो देखा, ट्यूब यहीं पे डाल के एक व्यक्ति उस पर लेटा हुआ है, कहीं कोई पानी में उतरने का कोई प्रयास नहीं है, ना किसी को तैरना, ना उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठंडे पानी से डर लग रहा है। तो इस तरह से कैसी रेस्क्यू टीम है जिसका 8,000 करोड़ रुपए का बजट है नोएडा अथॉरिटी का और SDRF का 15,000 करोड़ का बजट है, तो $3 बिलियन तो इसरो का बजट नहीं है। उतने बजट में ना तो ट्रेनिंग हो पा रही है, ना तो प्रॉपर इक्विपमेंट है। तो ये किस तरह से रेस्क्यू टीम काम कर रही थी? इसमें रेस्क्यू जो टीम थी जी, वो कह रहे हैं जी पानी ठंडा है जी और ठंडे पानी की वजह से नहीं उतर पा रहे। लेकिन जो रेस्क्यू टीम है उसकी जिम्मेदारी बनती है, नोएडा अथॉरिटी के लोगों की जिम्मेदारी बनती है। वो इस काम में नाकाम साबित हुए, सारा तंत्र इसमें फेल हो गया और सरकारी वर्दी पहने हुए लोग जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए और इस वजह से एक नौजवान युवक तड़पता हुआ बेसहा
योगी की नहीं बनती है क्या? उस योगी आदित्यनाथ की जो मर्डर करवा रहा है। सर ये बताइए, ये किस तरह का पानी यहाँ इकट्ठा है, ये क्या है? क्योंकि ये ना तो कोई झील है, ना तो कोई तालाब है, या इस तरह से कुछ भी नहीं है, तो ये किस तरह से यहाँ पानी इकट्ठा हो गया? ये पानी देखो, 2 पैसे का मठाधीश, यहाँ पर मठाधीश, यहाँ पर जो मठाधीश पानी इकट्ठा हुआ है, योगी आदित्यनाथ, ये बेसमेंट जो है, बिल्डर ने इस बेसमेंट को खोदा, और बेसमेंट खोदने के बाद योगी आदित्यनाथ इसमें और उसके गुंडे, बेसमेंट खोदने के बाद हाँ ले लो योगी आदित्यनाथ, अरे रहने दे, पास की रहने दे। and your bloody corrupt system अरे इधर ला, which is killing every day even a single citizen in this. योगी आदित्यनाथ, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, मिस्टर योगी जी, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम द मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बट सर योर एडमिनिस्ट्रेशन, योर corrupt officials, your bloody third class chief executive officer of the Noida authority, and anyone who is collecting the bloody corruption money inside this organization, because everywhere it's a building on going on, and your corrupt officers are only here to collect the money, collect the bribe, pay under your supervision officer, including the chief cabinet secretary. मैडम आप कौन सी They टीम are से हैं? collecting money from Noida, Any? but देखने no के लिए? one is bothered to the किसी टीम life से हैं of आप? a simple citizen who is driving nearly 50 kilometers to reach in this area for day-to-day work समृद्धि to earn his living. Mr. Yogi Adityanath, I'm आप a कहाँ से? fan. You are a good chief minister, but you have a corrupt ये तो वैसे लिखा हुआ system. कुछ You have a corrupt officials. You have अरे corrupt. नहीं, You have वैसे कोई और deputed one of the दूसरा most meeting corrupt हुई थी ना हमारे इसके official बारे में। inside Noida authority, हाँ, inside समृद्धि Noida है, police कई सोसाइटी के 2 administration. आदमी Look after this area. हैं? Thank you. Thank you, Mr. इसी के Yogi बारे में। Adityanath. If you are listening me, you must act on this, on the corrupt officials, on the errand officials, on the persons who are not listing the simple grievances and the complaints of the common citizen. I'm a taxpayer. Idiot. Bloody hell, I'm paying the tax for this nation. Still, अगर मैं 31 दिसंबर को सावधान नहीं हुआ होता, I would have been died here. Exactly the same situation was here where युवराज मेहता died. आप भी क्या गाड़ी से गिरे थे यहाँ पे, कैसे? मैं अगर सतर्क नहीं होता ना साहब, ये मेरी स्कूटी चली गई थी गाड़ी के अंदर, मैं सतर्क था, जस्ट वन बाय द ग्रेस ऑफ बाकी तू भी ले ले अपने से। गॉड। के बिहारी लाल ने मुझे उस दिन बताया था 31 दिसंबर को, अदरवाइज आई वुड हैव बीन देयर इंस्टेड ऑफ युवराज मेहता। आपका शुभ नाम सर? क्या नाम है अमरेंद्र कुमार झा। बासकी? धन्यवाद। मैं दिल्ली में नाम रहता फोन हूं, नंबर मेरे लिखिए घर जाओ। में मैम। हाँ जी, बताइए। These are the area where I work. किन परिस्थितियों में यहाँ पे जो है पानी इकट्ठा हुआ? ये पूरे सेक्टर 150 का पानी है, इसमें सीवर का भी पानी है आ रहा है और नाली का पानी भी आ रहा है, वो पानी इसमें इकट्ठा हो गया है। और यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो बिल्डर ने बेसमेंट खोदी थी, उस बिल्डर का जो है काम रुक गया। उसके बाद में बिल्डर और जो भी लोगों ने मिल करके यहाँ से 200 ट्रक डेली 15,000 रुपये पर ट्रक के हिसाब से रेता निकाला है। और जो कि अथॉरिटी के नियम के अनुसार इतना गहरा खोदा नहीं जा सकता, उसके नियम के अनुकूल इसको ज़्यादा गहराई से खोदा गया है। इसमें जो भी दोषी लोग हैं, अथॉरिटी के अधिकारी हों या बिल्डर हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। और अगर ये पानी भरा नहीं होता तो ये नौजवान युवक की जान नहीं जाती। और आप पड़ोस में देख लीजिए, यमुना नदी बह रही है और हिंडन नदी भी साथ में है, और अथॉरिटी की नाकामी के कारण इसका पानी यहाँ से निकाला नहीं गया, और यहाँ से अरबों करोड़ों रुपए की रेता बेचा जाता रहा, बालू। तो उस आप सरकार ने ध्यान नहीं दिया। ये 2008 में बसपा की सरकार थी, उसके बाद सपा की सरकार थी। उन दोनों सरकारों ने इस जमीन को अलॉट किया, और उसके बाद इसमें जब कोर्ट में इसके बातें गई तो बहुत बड़ा घोटाला पाया गया। कोर्ट के आदेश के अनुसार इस काम को रोक दिया गया। माननीय योगी जी की सरकार ने इस पर जब देखा बड़ा घोटाला है, तो इसमें कार्रवाई करते हुए इस काम को रोक दिया गया। और अब जो घटना हुई है, तो माननीय योगी जी ने इस तरफ नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को हटा करके लोगों में एक अच्छा संदेश दिया है, और लोगों को जो है सरकार की कार्यशैली बिल्कुल इसमें ठीक रही है, और संदेश में लोगों को विश्वास हुआ है। जबकि इस नौजवान की मौत होने के बाद में लोगों को प्रशासन सरकार से विश्वास उठ गया था, तो माननीय योगी जी के कार्रवाई के बाद लोगों का इस पर विश्वास जमा नहीं, है। आप कह रहे हैं सरकार पे लोगों को भरोसा हुआ, प्रशासन पे। हाँ जी। ये कैसा भरोसा है कि जो व्यक्ति जिसको ब्रेवरी अवार्ड मिलना चाहिए,
उसको पुलिस बुला के दबाव में, प्रेशर में वीडियो बनाती है। उसको थ्रेट दी जाती है कि जैसे ही आप मीडिया से, आप लाइमलाइट से ख़त्म होंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुराने मामलों को उजागर करने की धमकी दी जाती है। तो ये इस तरह से यहाँ पे जो आम जनमानुस है, एक तो प्रशासन खुद बचाव करने में असफल रहा, प्लस जो एक व्यक्ति बहादुरी दिखाता है उसके साथ इस तरह से उसको मेंटली प्रेशर किया जाता है, हरास किया जाता है थाने में बुला के। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम ये कहना चाह रहे हैं, जो यहाँ से डिलीवरी बॉय मुनिंदर, जिसने यहाँ पर अपनी जान की परवाह किए बिना वो पानी में कूद गया, और उसको इतना विश्वास था अपने ऊपर, इतना कॉन्फिडेंस था कि अगर वो 10 मिनट पहले भी आ जाता, मेरी उससे बातें हुई हैं, उन्होंने बताया कि मैं विश्वास से कहता हूँ, मैं उसको नौजवान युवक इंजीनियर को मैं बचा लेता। लेकिन एक वीर बहादुर, जिसको कि इनाम मिलना चाहिए वीरता पुरस्कार, उसके ऊपर जो पुलिस और प्रशासन दबाव बना रही है, ये बहुत गलत है। इस बात पे सारे क्षेत्र के लोग नाराज हैं, सभी लोग उसकी निंदा करते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर उसके को पुराने कोई बात होगी, केस हो गए, तो उसका इससे क्या ताल्लुकात है? अगर पुलिस उसके ऊपर दबाव बढ़ाती है तो सारे क्षेत्र के लोग मोनिंदर के साथ हैं, और उसने जितनी जो भी वीरता दिखाई है, तो अगर वो पहले आ जाए तो जान बचाई जा सकती थी। उससे पहले भी कई लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको जो है पता नहीं किस कारण से अंदर पानी में नहीं जाने दिया गया। तो जो हम ये मांग करते हैं, अब मुनिंदर जैसे लड़के को SDRF टीम, NDRF टीम में ऐसे वीर बहादुर लोगों को इनकी भर्ती की जाए, और जो निष्क्रिय लोग हैं, जिन्होंने इस तरीक़ा से अपने सामने हादसा होता देखते रहे, ऐसे लोगों को उससे हटाया जाए। हम ये मांग करते हैं।